हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई के करंट अफेयर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? तो ये दोस्तों कावेरी के अधीन लाया गया है। और हमारे जल शक्ति मंत्री कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जोधपुर है। और कावेरी कौन से 2 राज्यों के बीच में विवाद में है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी निकलती कहाँ से है? ये ताल कावेरी से निकलती है, जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में है। ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों में है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है महाबलेश्वर से। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और दूसरा राजस्थान, और तीसरे पे उत्तर प्रदेश। वैसे 2 ही पूछते हैं। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने अभी एक ऐप भी लॉन्च किया था, किसान रथ। इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों? किसान रथ में बहुत सारे ट्रक और ट्रैक्टर होते हैं, जो कि फसल को मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी नया टाइगर रिजर्व भी बना, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। और यहाँ 2 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, इंद्रावती और कांगर घाटी। और यहाँ एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, सी घाट में होता क्या है दोस्तों? इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। और हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई ग्राम स्वराज योजना भी लॉन्च की है। और एक स्वामित्व योजना भी शुरू की गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों हम ज़मीन को नापने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, स्वामित्व योजना के अंतर्गत। और ग्रामीण की बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी एक ग्रामीण त्यौहार भी हुआ था, अंत प्रज्ञा। ये एक टेक्निकल त्यौहार था। हुआ कहाँ था ये दोस्तों? तेलंगाना में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 53वां स्थान प्राप्त हुआ है। और पहला प्राप्त हुआ है न्यूजीलैंड को। और हमारे देश में किस राज्य में सबसे अच्छी प्रक्रिया बजट को लागू करने की और ज़्यादा पारदर्शिता है? वो है असम में। और ये रिपोर्ट इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप के द्वारा तैयार की जाती है, IBP। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र IDMC की न्यू रिपोर्ट के अनुसार 2019 में चक्रवात और मानसून बाढ़ सहित आपदाओं के कारण भारत में कितने लोग विस्थापित हुए? तो 5 मिलियन लोग विस्थापित हुए दोस्तों भारत में। और चक्रवात तो ऐसे बहुत आते हैं, हमें 2 याद रखने हैं, जो कि दोनों इंटरनेशनल हैं। पहला है डैन, ये आया था दोस्तों मादागास्कर में। इसके लिए हमने ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया था। और दूसरा अभी आया था हेराल्ड कहाँ पे आया था? ये आया था फिजी में आया था दोस्तों। किस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नामक ऋण योजना शुरू की है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अभी योजना शुरू की है। और कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? ये है धारवाड़। यहाँ के मंत्री कौन हैं? प्रहलाद जोशी। ये हमारे कोयला मंत्री भी हैं, प्रहलाद जोशी। किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? जापान को ऐसे लैंड ऑफ द राइजिंग सन भी बोलते हैं।
उगते सूरज का देश, यहाँ का सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान है। ये थांगजाम धबाली सिंह को दिया गया। थांगजाम धबाली सिंह एक डॉक्टर हैं दोस्तों मणिपुर के। और लास्ट ईयर किसे दिया गया दोस्तों? लास्ट ईयर दिया गया था श्याम सरन को। श्याम सरन, लास्ट ईयर श्याम सरन को दिया गया था, जो कि राजदूत थे। और जापान में युग कौन सा चल रहा है? रीवा। और वहाँ के राजा कौन है? नारुहितो। और प्रधानमंत्री शिंजो आबे। इससे पहले युग कौन सा था? इसमें। और राजा कौन थे? आकिहितो। और यहाँ की मुद्रा है एन, राजधानी है टोक्यो। और यहाँ पैसिफिक आइलैंड समिट भी होगी, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जापान में, पैसिफिक आइलैंड समिट। और भारत के साथ हमारा 2 युद्ध अभ्यास भी होता है, धर्मा गार्डियन और सायोग काइजिन। वैसे मालाबार भी होता है, लेकिन उसमें अमेरिका भी शामिल होता है। भारत सरकार उड़ीसा में कलिंग नगर को स्टील हब बनाएगी। इसके लिए मिशन पूर्वोदय लॉन्च किया है, मिशन पूर्वोदय, जिसमें हमारी पार्टनर कंट्री जापान होगी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस कंपनी ने महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? मतलब महिंद्रा म्यूचुअल फंड में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मनु लाइफ ने किया है। मुंबई स्थित ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से किस एंटीवायरल ड्रग कोरोना वायरस के क्लिनिकल परीक्षण करने को मंजूरी दे दी है? ये पहली कंपनी है दोस्तों भारत में, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स दवा की, जिसे ये परमिशन मिली है। ये कोरोना मरीजों पर दवा का इस्तेमाल कर सकती है। तो दवा कौन सी है दोस्तों? वो है फेविपिराविर। किस कंपनी ने यूएस आधारित टेक कंपनी स्काईट्रान में अपनी हिस्सेदारी 26.3% तक बढ़ा दिया है? रिलायंस ने 26.3% स्काईट्रान को खरीद लिया है। और रिलायंस ने अभी जल्दी 9.9% फेसबुक को भी दिया। 9.9% रिलायंस ने। हर साल अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 1 मई को। और पहली बार ये कब मनाया गया था? 1923 में। किसके द्वारा? लेबर किसान पार्टी द्वारा। कहाँ मनाया गया था? चेन्नई में। वैसे ही बहुत देश मनाते हैं, चाइना, क्यूबा और भी बहुत सारे देश से मनाते हैं। और हमारे श्रम मंत्री कौन है? संतोष कुमार गंगवार हमारे श्रम मंत्री हैं, संतोष कुमार गंगवार। एक मई को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? महाराष्ट्र और गुजरात ने, इन दोनों देशों ने अपना 1 मई को स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य के काले चावल चक हाउ इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। चक हाउ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये काला चावल है जो कि मणिपुर में खाया जाता है। मणिपुर, इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और एक नहीं 3 जीआई टैग मिले हैं दोस्तों। और यहाँ पे कभी संगई त्यौहार भी मनाया गया था। और यहाँ के सीएम हैं बीरेंद्र सिंह। और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं यहाँ के राज्यपाल।
और यहाँ खोंग जोम करके त्यौहार मनाया गया था दोस्तों। और यहाँ राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, किबुल मज़ा, और झील है लोहटक, लोहटक झील भी है यहाँ दोस्तों, लोहटक। गोरखपुर टेराकोटा, इसे भी दोस्तों अभी अभी जीआई टैग मिला है। ये होता क्या है दोस्तों, इसमें कई तरह की जानवर की आकृति बनाई जाती है और हजारों प्रकार के यहाँ वैसे बनाई गई हैं। और गोरखपुर इसलिए भी न्यूज़ में था जहाँ एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है जिसका नाम शहीद अशफाक उल्लाह के नाम पर रखा जाएगा। यूपी में शहीद अशफाक उल्लाह। कोविलपट्टी काडालई मिठाई, इसे भी जीआई टैग मिला है दोस्तों। ये मिठाई तमिल में खाई जाती है। ये जैगरी मतलब गुड़ और मूंगफली डालकर बनाई जाती है। हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं इसे, वहाँ उसे कोविलपट्टी काडालई मिठाई बोलते हैं। और ये तमिल के टूटीकोरन जिला की है, टूटीकोरन जिला की है। और इसे थूटीकुड़ी भी कहा जाता है, थूटीकुड़ी भी कहा जाता है, थूटीकुड़ी बोलते हैं। और वहाँ पे कोविलपट्टी एक जगह का नाम भी है। वैसे पिछले साल मराइजर गुड़ है केरल का, इसे भी जीआई टैग मिला था। और 2020 में 2 जीआई टैग और मिले हैं, झारखंड के सोहरई और कोहबर, ये वहाँ के आर्ट हैं। झारखंड के, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। ये वहाँ पे एक हजारीबाग जगह है, हजारीबाग की एक कला है, सोहरई और कोहबर। दूसरा जीआई टैग 2020 में गोवा के एक मिर्च होती है जिसे खुला मिर्च बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खुला मिर्च गोवा की है ये, इसे भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सीईओ जिनका हाल में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? नाम उनका दोस्तों था कुलमीत मक्कड़। NCSTC एंड DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किए गए यश नामक कार्यक्रम का फुल फॉर्म क्या है? तो यश का फुल फॉर्म है दोस्तों ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? टी प्रदीप को चुना गया दोस्तों। ये हैं कौन? ये IIT मद्रास में प्रोफेसर हैं, IIT मद्रास में। और इन्होंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे शुद्ध पानी मिलता है, एक नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 पैसा प्रति लीटर, 2 रुपये नहीं, सिर्फ 2 पैसे प्रति लीटर शुद्ध पानी। और इसलिए इन्हें निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है, टी प्रदीप। चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने अपनी कप्तानी में भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में
21 वर्ष स्वर्ण पदक जितवाया था। चुन्नी गोस्वामी ये बहुत महान खिलाड़ी थे और 1962 में दोस्तों इन्होंने स्वर्ण पदक दिलवाया था भारत को। ये हुआ कहाँ था दोस्तों? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। वैसे अब बदल गई है, ईस्ट कालीमंथन हो गई है। ये जकार्ता में हुआ था दोस्तों, जकार्ता में, चुन्नी गोस्वामी। और नेक्स्ट अभी फाइंडिंग नेमो स्टोरी आर्टिस्ट रॉब गिब्स, इनका भी निधन हो गया दोस्तों। ये आर्टिस्ट थे, जैसे कार्टून वगैरह बनाते हैं। और एक जॉन डिच जिन्होंने टॉम एंड जेरी बनाया था, दोस्तों, इनका भी निधन हो गया, याद रखिएगा, जॉन डिच। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एवं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया? दिल्ली पुलिस दोस्तों आयुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग, ये इसके आगे टैग था दोस्तों, अब नया लिखा नहीं है। कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। किसे गूगल पे जिसे पहले हम तेज बोलते थे, TEZ, तेज, का सलाहकार नियुक्त किया गया है? भारतीय सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों, ये हैं शिखा शर्मा। ये थी कौन दोस्तों? एक्सिस बैंक की पूर्व CEO थी दोस्तों ये। और अभी कौन है एक्सिस बैंक के CEO? अभी हैं अमिताभ चौधरी हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।